नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूं आप सबके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। बात करने वाला हूं केम छो। जी हां, गुजरात के एक नए टेंडर के बारे में। बहुत ही दमदार शानदार टेंडर है गुजरात के लिए। सभी ट्रेनिंग पार्टनर के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के लिए ये एक उम्दा टेंडर है जिसको आप भर के बहुत सारा काम ले सकते हैं। टेंडर क्या है, क्या फीस है, क्या क्राइटेरिया है, कहां एप्लीकेबल है, कितना टारगेट मिलने वाला है, क्या है प्रोसेस, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लास्ट डेट क्या है, कैसे आप कहां पर इसको भर पाएंगे, सब जानकारी लेकर मैं आपके लिए आया हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाकर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर स्किल की हर वीडियो की जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद बलराज जी। आज हम एक जबरदस्त टेंडर लेकर आए हैं और ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए एक शानदार खुशखबरी है, और स्पेशली जो गुजरात के हैं उनके लिए तो ये एक दिवाली ऑफर जैसा होगा। तो सब ट्रेनिंग पार्टनर से मेरी गुजारिश है कि वो एक कॉपी पेन उठा लें और कुछ चीज़ें नोट करनी शुरू कर दें और अपनी एलिजिबिलिटी को मैच करके एक अनलिमिटेड टारगेट के लिए आपके लिए एक प्रपोजल हम लेकर आए हैं। पूरे गुजरात के अंदर केवीके एक सक्षम स्कीम के तहत, यानी कि केवीके सक्षम 2.0 लॉन्च किया है। जैसे कि बिहार में केवाईपी चलता है, कौशल युवा प्रोग्राम, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, वही तर्ज पर गुजरात में भी हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और विलेज लेवल पर, एक विलेज लेवल पर आप देखिए कि विलेज को कवर किया गया है। ब्लॉक और विलेज के लेवल पर हर एक ब्लॉक में, विलेज में एक केवीके बनाया जाएगा। केवीके मतलब कौशल वरदान केंद्र। अब ये केवीके हर एक ब्लॉक लेवल पर बनाना जरूरी है, और इसके लिए गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन ने एक टेंडर निकाला है और जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हम कुछ बेसिक जानकारी से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये जो मॉडल है इसके अंदर दो तरह की ट्रेनिंग होगी, एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, एक स्पेशल प्रोजेक्ट। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वही जो आज तक आप पीएमकेवीवाई में करते आए हैं, लेकिन इसमें एक चीज को आपको नोटिस करना होगा कि केवीके के अंदर एनएसक्यूएफ लेवल के 1, 2, 3 लेवल को ही आप सिलेक्ट कर पाएंगे। स्पेशल प्रोजेक्ट के अंदर कुछ स्पेशल कैटेगरी को सिलेक्ट किया गया है जिनके उत्थान के लिए आपको काम करना होगा। वो स्पेशल कैटेगरी हैं वुमेन, पीपल विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन रिकवर्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट होगा उसका मैक्सिमम 300 आवर्स तक की ट्रेनिंग आप करवा सकते हैं, और स्पेशल प्रोजेक्ट के केस में आप 500 नंबर ऑफ आवर्स तक की ट्रेनिंग करा सकते हैं। लेकिन जीएसटीएम ने कहा है कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में भी आप 300 से ज्यादा कोई ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन से। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, इसमें जो टारगेट बेनिफिशियरी होंगे वो दोनों प्रोजेक्ट के लिए, अगर मैं शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग की बात करूं तो एक मैंडेटरी जो गाइडलाइंस इन्होंने कहा है, मैंडेटरी कॉम्प्लायंस इन्होंने कहा है कि मिनिमम एज जो है वो कैंडिडेट की 14 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 59 होगी। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कैंडिडेट के पास गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि गुजरात के ही कैंडिडेटों के लिए ये प्रोजेक्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है। स्पेशल प्रोजेक्ट में भी सेम रहेगा, एज वही मिनिमम 14 और गुजरात का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसको एक क्लस्टर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन अप्रोच से बनाया गया है। टोटल 15 क्लस्टर बनाए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
हर क्लस्टर के अंदर 1 या 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है। स्टार्टिंग में जो पायलट फेज में जो ये आरएफपी निकाला है, इस आरएफपी में आपके 4 मेन रीजन अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत, और इनके 10 डिस्ट्रिक्टों को सिलेक्ट किया गया है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद से अहमदाबाद, गांधीनगर और मिशाना, वडोदरा से पंचमहल और राजकोट से भावनगर, कच्छ, मोरबी और सूरत से सूरत, वलसद और भरूच। ठीक है दोस्तों, क्लस्टर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन अप्रोच को फॉलो किया गया है। ट्रेनिंग लोकेशंस आपकी पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक और विलेज पर केवीके सेटअप किया जाएगा। इसमें बेनिफिशियरी का जो है, बेनिफिशियरी को भी एक स्पेशल बेनिफिट दिया गया है। सबसे पहले तो वो जो बेनिफिशियरी जो ट्रेनी होगा, उसको जो ट्रेनिंग मिलेगी वो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सेकंड पॉइंट, कुछ सिलेक्टेड बेनिफिशियरियों को अपना स्टार्टअप सेटअप करने के लिए 25,000 रुपए तक का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। वो स्टार्टअप सेटअप के लिए उसको उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर और 3 से 6 महीने की रेवेन्यू दिखानी होगी। इसके लिए उसको 25,000 रुपए ट्रेनी को, ट्रेनिंग पार्टनर को नहीं, ट्रेनी को ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ओवरऑल स्कीम को, ओवरऑल स्कीम के जो की स्टेक होल्डर हैं उसमें लेबर एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन, गुजरात काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और सेक्टर स्किल काउंसिल, ये असेसमेंट के लिए होगा। उसके अलावा इंप्लीमेंटेशन पार्टनर में 3 तरह के पार्टनर को शामिल किया गया है, एक इंडस्ट्री पार्टनर, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और तीसरा ट्रेनिंग पार्टनर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इन तीनों की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी भी होंगी। अगर मैं सबसे पहले इंडस्ट्री पार्टनर को उठाता हूं तो इंडस्ट्री पार्टनर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो स्लैब है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले वो एक 3 साल पुरानी फर्म होनी चाहिए, 31 मार्च 2022 तक 3 फाइनेंशियल ईयर उसके कंप्लीट होने चाहिए। उसका कोई एक ऑफिस या ऑपरेशन, कोई भी परचेज सेल जो है वो गुजरात के अंदर होनी चाहिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर लास्ट 3 ईयर का 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कहीं से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। गुजरात के अंदर उसके क्लाइंट होने मैंडेटरी है। उसके अलावा जितना टारगेट उसको उस पर्टिकुलर विलेज या डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहिए, उतना टारगेट के लिए उसको ओजीटी के लिए इंडस्ट्री से एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिएगा, जिसमें स्पेशली ये मेंशन किया होगा कि हम इस पर्टिकुलर जॉब रोल के इतने बच्चों को अपनी इंडस्ट्री में ऑन जॉब ट्रेनिंग कराएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस आरएफपी, आपको एक इंडस्ट्रियल स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए जिसमें यह मेंशन किया हो कि जितने नंबर का आप टारगेट प्रपोज कर रहे हो, उतने बच्चों को वो इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री के अंदर ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाएगी। उस ऑन जॉब ट्रेनिंग के सबूत भी आपको ट्रेनिंग के दौरान सबमिट करने होंगे। और नोट कर लीजिए एक बात, मान लीजिए अगर एक 300 आवर्स का मैक्सिमम कोर्स है तो उसका 10% यानी हर एक कोर्स के अंदर, पहले होता था कि किसी कोर्स के अंदर ओजीटी होता था, किसी कोर्स के अंदर ओजीटी नहीं होता था, परंतु सक्षम केवाई के स्कीम बनी है ओजीटी के आधार पर। इसलिए हर एक कोर्स का टोटल ड्यूरेशन का मिनिमम 10% ओजीटी ट्रेनिंग कंपलसरी है, अदरवाइज तो आपकी ट्रेनिंग में आपकी पेमेंट को रोक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरे पार्टनर पर। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एजुकेशनल के लिए पहली कंडीशन वही है कि वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ रजिस्टर्ड हो, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ग्रांटी नेट हो। 3 साल उसके मिनिमम कंप्लीट होने चाहिए। ब्लैकलिस्ट कहीं से वो होना नहीं चाहिए। गुजरात के अंदर इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। गुजरात से बाहर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस सेकंड कैटेगरी में कवर नहीं किया जाएगा। वही कंडीशन इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर जिसको मैं पहले बता चुका हूं, आप उसको नोट कर लें, मार्क कर लें, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका। जितना आपको टारगेट चाहिए उसका कंडीशन एम्प्लॉयमेंट लेटर और प्रोबेशन लेटर आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड आ जाइए जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स। ट्रेनिंग पार्टनर्स आपके लिए टर्नओवर में भी एक खास रियायत दी गई है। आपका टर्नओवर 50 लाख एवरेज होना चाहिए पिछले 3 साल का।
आपका रेपुटेड जो है, आप कहीं भी रजिस्टर्ड हो, लेकिन आपका एक ब्रांच ऑफिस गुजरात के अंदर होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा ऑफिस है तो आपकी प्रेफरेंस बढ़ जाएगी। ब्लैकलिस्ट आप नहीं होने चाहिए। 3 साल आपको स्किल डेवलपमेंट में कोई भी काम किया होना चाहिए। शुड हैव स्किल्ड एटलीस्ट 100 यूथ। ये तो बहुत आसान कंडीशन है। जो भी ट्रेनिंग पार्टनर जिसका 50 लाख टर्नओवर होगा उसने 100 बच्चे आराम से ट्रेन किए होंगे। इंडस्ट्री स्पॉन्सर मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आपको एलओआई चाहिएगा। जितने नंबर आपको टारगेट देना है उस टारगेट का आपको एलओआई कंडीशनल प्रोबेबल आपको पहले सबमिट करना पड़ेगा, कितने बच्चों को हम प्लेस करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी तीनों की एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के अलावा प्रपोजल सबमिशन सारा ऑनलाइन पोर्टल पर होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफलाइन सबमिट नहीं होगा। गुजरात ने एक स्पेशल प्रपोजल इसके लिए, स्पेशल प्रोजेक्ट इसके लिए बनाया है, स्पेशल इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया है जिस पर यह सारा प्रोजेक्ट सबमिट होगा। आपको कहीं भी इस प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो लोग प्रपोजल सबमिट करेंगे उनका एक प्रेजेंटेशन होगा। उस प्रेजेंटेशन में वो अपने संबंधित प्रपोजल में जो उन्होंने सबमिट किया है उससे संबंधित एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और वो केवाईके के लिए उनकी क्या तैयारियां है वहां पर वो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ ट्रेनिंग से संबंधित, तो बैच साइज वही मिनिमम 10 का और मैक्सिमम 30 का रहेगा। उसके अलावा ट्रेनर्स टीओटी सर्टिफाइड रहेंगे जो आपको एसएससी या सेक्टर स्किल काउंसिल से करने होंगे। अगर जीसीवीटी का जॉब रोल लिया गया है तो उसके लिए फिर जीसीवीटी या जीएसटीएम जो है वो टीओटी कराएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आ जाइए प्लेसमेंट में वही 70% से क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन जिसको एक बार केवाईपी मिलता है उसका 50% से प्लेसमेंट कम है तो उसको कोई एलोकेशन नहीं होगा, और जिसको 50 से 70 में है उसको 50% रीएलोकेशन होगा और 70 से ऊपर को पूरा एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आप आ जाइए ट्रेनिंग कॉस्ट में। मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग कॉस्ट आप नोट कर लीजिए। यहां पर मिनिस्ट्री के कॉमन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का 300 आवर मिनिमम होगा, स्पेशल प्रोजेक्ट मैक्सिमम होगा, और 300 जो स्पेशल प्रोजेक्ट है उसमें 500 आवर्स का होगा। इसमें ट्रेनिंग की जो कॉस्ट होगी वो नोट कर लीजिए 35 पर आवर होगी। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के कोर्स को 300 से ज्यादा आवर की जरूरत है तो आप जीएसटीएम से स्पेशल परमिशन ले पाएंगे। पे आउट माइलस्टोन में जैसे पीएमकेवाई का अलग है, यहाँ पर इन्होंने अपना माइलस्टोन बनाया है। 20% आपको जो है 21 दिन ट्रेनिंग होने पर मिलेगा। 10% आपको ओजीटी, जैसे मैंने आपको बताया था 10% आपको घंटे ओजीटी के कवर करने होंगे। उसका लेटर, उसका प्रूफ आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद 10% और 50% पेमेंट आपको सर्टिफिकेशन के बाद और बाकी सारा आपको प्लेसमेंट के बाद होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका एक ऑनलाइन प्रपोजल का स्नैपशॉट भी हम आपको सबमिट कर रहे हैं। आप गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन की वेबसाइट पर जाकर इस प्रपोजल पे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर आप ये प्रपोजल अप्लाई करेंगे और अपने जो मन चाहे, जितने डिस्ट्रिक्ट चाहे आप उनको सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहने के लिए। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? मुझे आशा है हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। आपकी क्वेरीज भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनका आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगली बार मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।